जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं शाहमरान सीजन 1 एपिसोड 3 के बारे में। दोस्तों इसके पहले 2 एपिसोड हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे पहले जरूर देख लीजिएगा। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम शाजू को देखते हैं जो कि सो रही थी और तभी अचानक उसके बेड पे एक सांप आता है जो कि उसके शरीर को जकड़ने लगता है, जिसे शाजू को बहुत ही अच्छा लगता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने बेड पे मरान को पाती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है, जिससे हम जान पाते हैं कि वो ये एक सपना देख रही थी। ये देख के वो तुरंत भाग के नदी किनारे जाती है और वहाँ पे नहाने लगती है। इधर शाजू के नाना जब उसके कमरे में आते हैं उसके कपड़े धोने के लिए, तो देखते हैं कि उसके कमरे में कुछ फुटस्टेप्स के निशान हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर रात में वहाँ पे कोई आया था। उन्हें लगता है कि शायद मरान वहाँ पे आया था, तो वो उसके पास जाके उसे डांट लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो उसकी ग्रैंड डॉटर के रूम में क्यों आया था। मरान उससे कहता है कि वो रात को वहाँ पे आया ही नहीं था, तो वो उससे कहते हैं कि वो जानता है कि उसके मन में क्या है, इसीलिए वो इतना शातिर ना बने और उस लड़की से दूर रहे। दोस्तों मरान वहाँ पे नहीं आया था, बल्कि वहाँ पे वो आदमी आया था जो कि उसका पीछा कर रहा था। और ग्रैंडफादर की बात सुन के मरान समझ जाता है कि जरूर वो शाया उसका पीछा कर रहा है। जब दाऊद वहां से जा रहे होते हैं तो अपने सामने वो एक गार्डनर को देखते हैं जो कि शायद नया था और वो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। दाऊद को वहां से निकलते हुए मरान की बहन देख लेती है और मरान के पास आके पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए थे। मरान उसे बताता है कि उसके नाना को लगता है कि वो रात को उसके रूम में गया था, बल्कि वो अंदर गया भी नहीं और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये सुनकर उसकी बहन मुस्कुराती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके रूम में जाना चाहता है, तो मरान भी मुस्कुराता है और उससे कहता है कि वो बेतुकी बातें ना करे। इधर शाजू अपने कॉलेज में होती है जहाँ वो प्रोफेसर के साथ वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। जियान उससे पूछता है कि उसका प्रोजेक्ट में मन नहीं लग रहा, तो क्या वो दोनों लंच पे चले और वहाँ पे एंजॉय करें। शाजू उससे कहती है कि वो वेजिटेरियन है और यहाँ पे सब कुछ नॉन वेज मिलता है, इसीलिए वो उसके साथ आना पसंद नहीं करेगी। ये सुन के जियान उससे कहता है कि वो एक रेस्टोरेंट के बारे में जानता है जहाँ पे वेज डिशेज भी मिलती है। ये सुन के शाजू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसकी बाइक पे बैठ के उसके साथ चली जाती है। तभी मरान भी वहाँ पे आता है और उसे वहाँ पे जाता हुआ देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद मरान अपनी बहन को फोन करता है और उससे पूछता है क्या उसने सबको इस बारे में बता दिया, तो वो उससे कहती है कि उनकी छोटी सी फैमिली है और उन सबको ये बातें शेयर करनी चाहिए। इधर शाजू जिहान के साथ लंच पे होती है और वो लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और कुछ देर बाद शाजू को बहुत ही गर्मी लगती है, तो वो वॉशरूम में जाती है अपने मुंह पे पानी मारने के लिए। जब वहाँ पे होती है तो एक वॉशरूम के अंदर से उसे सांप की आवाज आती है और सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जब वॉशरूम खोल के देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो वहाँ पे जाती है तो हम देखते हैं कि दूसरे वॉशरूम में कोई बैठा हुआ था और वही बंदा होता है जो कि हुड में हमेशा उसे दिखाई देता था। उसके बाद जिहान उसे वापस उसके घर छोड़ देता है और दाऊद फिर से उस गार्डनर को देखता है जो कि उनके घर के नजदीक रखा गया था। जिहान जब मरान को वहाँ पे देखता है तो वो उसे हाय कहता है, तो मरान उससे जल के वहाँ से चला जाता है। शाजू उससे पूछती है क्या वो उसे जानता है, तो वो उससे कहता है कि वो मरान को अच्छी तरह जानता है। उसके बाद शाजू जब ऊपर जाती है तो देखती है कि दाऊद उसके बैल्कनी वाले दरवाजे पे ताला लगा रहे हैं। उनसे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उनसे कहता है कोई रात को उसके कमरे में आ गया था, इसीलिए वो उसकी सेफ्टी के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सुनकर शाजू को उससे बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो दाऊद को डांट देती है और उनसे कहती है कि उन्हें क्या लगता है कि वो ये सब यहाँ पे करने आई है। उन्हें अब तक उसकी चिंता नहीं थी और अचानक से उसकी चिंता होने लगी। ये सुनकर दाऊद उससे कुछ भी नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। और शाजू ये बात जानती थी कि दाऊद जरूर मरान के पास गए होंगे उसे डांटने के लिए, इसीलिए मरान के पास जाती है और दाऊद की हरकत के लिए माफी मांगती है। मरान उससे कहते हैं कि उन्हें उसकी चिंता है, इसीलिए वो उसे डांट रहे थे, बल्कि सच्चाई तो ये है कि वो उस रात उसके रूम में आया ही नहीं था। रात को शाजू अपने नाना के साथ बैठ के आराम से मूवी देख रही होती है और तभी उसकी नजर उनके हाथ पे पड़ती है और वो देखती है कि उनके हाथ पे कुछ निशान है। उसके बाद वो उन्हें जलाने के लिए नौकर से पूछती है कि क्या उनके पास मरान का नंबर है, तो नौकर उससे कहते हैं कि अगर उन्हें मरान का नंबर क्यों चाहिए, तो वो उन्हें बताती है कि वो उसे अपने रूम में बुलाएगी। ये सुनकर दाऊद को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बाहर जाके बैठ जाते हैं। और उसके बाद शाजू नौकरी के पास आती है और उनका हाथ बटाने लगती है। वो शाजू से पूछते हैं कि आखिर उनकी माँ की मौत कैसे हुई, तो वो उन्हें बताती है कि वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गई थी जिसकी वजह से वो मारी गई। उसके बाद वो बाहर जाके अपने नाना के साथ बैठती है ताकि वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। अगले दिन शाजू यूनिवर्सिटी जाती है अपना लेक्चर देने के लिए और वहाँ पे जिहान भी होता है और मरान की बहन भी वहाँ पे मौजूद थी। उसकी बहन शाजू से पूछती है क्या वो अपनी सच्चाई को जानना चाहती है, तो शाजू उसे बताती है कि हर किसी को अपनी सच्चाई जाननी ही चाहिए। इधर मरान की दूसरी बहन जब एक शॉप में होती है तो अचानक उसे हिसिंग की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर आसपास कोई खतरा होने वाला है। वो अपनी बहन को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो शाजू के पास ही रहे, लेकिन उसकी बहन क्लास में इतनी बिजी होती है कि वो वॉइस नोट नहीं सुन पाती। इधर शाजू सबको एक मूवी देखने के लिए बोलती है और उसके बाद वो खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है। तभी उसे खिड़की से वो आदमी नजर आता है जो कि हमेशा उसका पीछा करता था, इसीलिए वो उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। और वो जाता हुआ देखकर मरान की बहन अपना फोन उठाती है तो वो अपनी बहन का वॉइस नोट सुनती है और उसके बाद वो भी उसके पीछे जाने के लिए निकल जाती है। जिहान जब ये देखता है तो वो भी उनका
उसका पीछा करने लगता है। शाजू उस बंदे को आवाज लगाती है लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो उसे कॉलेज के एक सुनसान जगह पे ले जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। शाजू उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो बंदा एक कमरे में चला जाता है जो कि पूरा खाली था। जब शाजू उस कमरे में जाती है तो उसे वहाँ पे हिसिंग की आवाज आती है और तभी वो अपने सामने एक विशाल सांप को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी अचानक वहाँ पे जिहान आ जाता है जिसके वो गले लग जाती है और जब जिहान अंदर जाता है वहाँ देखने के लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो उसे शांत कराता है और उससे कहता है कि ये सिर्फ उसका वहम है और कुछ भी नहीं। वो उसे क्लासरूम में ले जाता है जहाँ पे मरान की बहन भी आ गई थी और वो उन्हें सारी बात बताती है, तो वो दोनों कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। शाजू बहुत ज्यादा डरी हुई थी इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और मरान की बहन जिहान को रोकने की कोशिश करती है तो जिहान उसका गला दबाने लगता है और वो उससे कहता है कि शाजू सिर्फ उसकी है इसीलिए वो लोग उससे दूर रहे। उसकी आंखों का कलर तुरंत चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो भी एक सांप ही है और वो भी मरान की तरह ही है इसीलिए वो उनको जानता था। इसे मरान का पिता एक ज्ञानी के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है कि शाजू की जान बहुत ही खतरे में है। ज्ञानी उससे कहता है कि अब वो फिर से शुरू हो गया है और शायद वो जिंदा हो गई है, जिससे कुछ लोगों के दिलों से यकीन जा चुका है और अब वक्त आ गया है कि उन्हें इंसान की दुनिया से दूर जाना पड़े, क्योंकि इंसान और वो एक जगह पे एक साथ कभी नहीं रह सकते। वो उससे पूछते हैं कि उसका बेटा इस बारे में क्या कहता है, तो वो उन्हें बताते हैं कि उसका बेटा चाहता है कि वो इन सब चीजों से दूर चला जाए। इधर शाजू अकेले ही अपने घर बैठ के अपनी माँ को याद कर रही होती है और तभी वो उनका दूसरा लेटर खोल के पढ़ने लगती है। वो देखती है कि उसकी माँ ने अपने पिता को लिखा था कि वो स्लीप वॉकिंग करने लगी है और उसे बहुत ही भयानक सपने आते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो बहुत ही ज्यादा फंसी हुई है। तभी शाजू को याद आता है कि उसने अपने नाना के हाथों पे निशान देखा था, इसीलिए वो उनके रूम में जाती है और वहाँ पे उसे एक कबर्ड मिलता है, जिसे जब वो खोलती है तो उसके अंदर कई सारी दवाइयाँ होती हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जो बीमारी है ये इनहेरिटेंस से आई है, यानी उसके नाना से उसकी माँ में आई और उसकी माँ से उसमें आई। रात को मरान जब घर आते हैं तो वो अपने सामने शाहजू को पाते हैं, तो ये पूरी तरह ड्रंक थी और उन्होंने उसकी सारी दवाइयां बाहर निकाल रखी थी। वो उन्हें अपने पास बैठाती है और उनसे कहती है कि उसे लगता था कि ये उसकी बीमारी है, लेकिन ये बीमारी तो उससे उसकी माँ को आई थी। उसने इस बीमारी का इलाज कराना चाहा लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये फैमिली की बीमारी है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं हो सकता। वो उसे भी बताती है कि उसे लगता था कि वो उसका असली नाना नहीं है, तभी वो उसकी माँ की चिट्ठियों के कभी जवाब नहीं दिया करता था। इस बीमारी से उसे पता चला है कि वही उसका असली नाना है, लेकिन वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो अपनी बेटी से मिलने तक नहीं आया। ये सुनकर उसका नाना रोने लगता है और उससे कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी दोनों उस पौधे की तरफ देखते हैं जो कि अब बहुत ही बड़ा हो गया था और ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा खुशी मिलती है। इधर मरान की बहनें अपने पिता से कहती हैं कि उन्हें वो वीडियो मिल गई है जहाँ पे उन्होंने उस सांप को देखा है जो कि शाहजू का पीछा कर रहा था। ये वीडियो उन्होंने यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी फुटेज से निकाली है। उसके पिता उससे कहते हैं कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इस वीडियो के बिना ही मरान वो सब करेगा जो वो चाहते हैं। इधर शाहजू बहुत ही ड्रंक होती है और वो अपनी माँ को याद कर रही थी और जब मरान उसे इस हालत में देखता है तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। शाहजू मरान से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है, तो वो उससे कहता है कि वो बस उसे देखने आया था। ये सुनकर शाहजू उससे कहती है कि उसे महसूस होता है कि शायद वो उसे बहुत बरसों से जानती हो और उसे ऐसा क्यों महसूस होता है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी शाहजू गाजा बजा के नाचने लगती है और मरान उसे देखने लगता है और तभी वो मरान को अंदर बुलाती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। और जब मरान अंदर जाता है तो एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी थर्ड एपिसोड की कहानी। फोर्थ एपिसोड को हम बहुत जल्दी ले आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।